हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जजमेंट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसका नाम है शेख एबेदीन वर्सेस इकबाल अहमद। ये एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है, ये बताया गया है कि अगर कोई सूट फाइल किया गया, सिविल सूट, और क्रिमिनल केस में दूसरा कोई केस है, क्रिमिनल केस में अगर कोई एडमिशन आता है तो उस बेस पे भी 12/6 की एप्लीकेशन फाइल करके एडमिशन के बेस पे जजमेंट या डिग्री कराई जा सकती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इस जजमेंट को। हेलो दोस्तों, इसमें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फ़ैक्ट क्या थे। इसमें क्या था कि जो प्लेंटिफ है उसने एक प्लॉट ख़रीदा था, और प्लॉट ख़रीदने के बाद उसने एक केयरटेकर या चौकीदार अपॉइंट किया था और उसको परमिशन दी थी कि वो उस प्रॉपर्टी में रहे और उसका ख्याल रखे। ठीक है, तो उसके बाद जब वो प्लेंटिफ डिफेंडेंट जो चौकीदार था उसे कहते हैं कि आप प्रॉपर्टी अब खाली कर दो, तो वो खाली करने से मना कर देता है, जिसके बाद प्लेंटिव है वो केस फाइल कर देता है, सिविल सूट। ठीक है, उसको निकालने के लिए और पोजीशन लेने के लिए, डिक्लेरेशन उसका करने के लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद जो प्लेंटिव है वो 12/6 की एप्लीकेशन लगाता है। 12/6 क्या होता है? ऑर्डर 12 रूल 6। ये है कि जजमेंट ऑन एडमिशन। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिलती है जिसमें पता चलता है कि वो एडमिट कर रहा है जो आप चाह रहे हो, तो आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हो कि ये उस चीज़ को एडमिट कर रहा है, सिविल ये एडमिट कर रहा है, मान रहा है, और आप एप्लीकेशन मूव करके अपने फेवर में डिग्री करा सकते हो। ये इसलिए बनाया गया है कि जल्दी से जल्दी आपको जस्टिस मिल सके। तो इसमें क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है उसने एक कंप्लेंट फाइल की थी, तो उस ये मानते हुए कि जो प्लेंटिफ है वो ऑनर है और ये चौकीदार है, और चौकीदार भी प्लेंटिफ ने रखा था और प्लेंटिफ रखा था, और प्लेंटिफ की परमिशन से ही वो उस प्रॉपर्टी में रह रहा था। तो वो इस चीज़ को एडमिट कर लेता है एक कंप्लेंट में जो फाइल करता है। उस कंप्लेंट की बेस पे एप्लीकेशन फाइल की जाती है 12/6 की, कि ये इन्होंने अपनी कंप्लेंट में माना है कि मैं ऑनर हूँ प्रॉपर्टी का, मैंने इनको अपॉइंट किया है, जिसकी एप्लीकेशन पे ये डिग्री पास करी जाती है कि उसके अगेंस्ट डिग्री पास की जाती है। और इसमें इस जजमेंट में दिखाया गया है कि अगर कोई सिविल सूट चल रहा है और किसी दूसरे केस में या किसी क्रिमिनल केस में कोई एडमिशन आता है या कोई स्टेटमेंट आती है, तो उसको भी यूज़ की जा सकती है सिविल कोर्ट में। अगर वो एडमिशन है तो 12/6 में उसको यूज़ किया जा सकता है, जिसके बाद डिग्री पास करी जाती है डिफेंडिंग के अगेंस्ट, चौकीदार के अगेंस्ट। वो फिर जाता है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, अपील फाइल करता है, वहाँ डिसमिस होती है, फिर हाई कोर्ट में भी डिसमिस होती है, और सुप्रीम कोर्ट भी इसको एडमिशन मानते हुए क्रिमिनल केस में कि ये एडमिशन है मानते हुए ये ऑर्डर को रिफर्म कर देता है, मतलब अपील कर देता है। तो यही इन्फॉर्मेशन शेयर करना था कि जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई केस कर रहे हो सिविल केस, और कहीं आपको लगता है कि किसी और जगह पर उन्होंने एडमिशन दिया हुआ है, आपकी बात जो कह रहे हैं वो माना हुआ है, तो आप ये जजमेंट रेफ़र कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये जजमेंट बेसिकली है कि कोई स्टेटमेंट एडमिशन माना, किसी क्रिमिनल केस में एडमिशन आ गया है, तो आप उसकी सर्टिफिकेट कॉपी लेके आप ये सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, और ये बीच पे आप अपने फेवर में डिग्री करा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मैं जजमेंट की भी कॉपी आपसे शेयर करूँगा, एक कॉपी। ठीक है।